हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डाउन रेंज, एक एसयूवी कार जो अकेले ही एक सुनसान सड़क पर अपनी अच्छी रफ्तार से जा रही है। इसमें 6 दोस्तों का एक ग्रुप है जो मजे से शाम की एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए अपने घर से निकले हैं। वो लोग अपनी मस्ती से आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी कार का पिछला पहिया चलते चलते अपने आप ही फट जाता है। गाड़ी की स्पीड तेज होने के कारण गाड़ी लहराते हुए रुक जाती है, जिस कारण पीछे बैठे कुछ लोगों को चोट भी आती है। एक एक करके इसमें बैठे सभी लोग गाड़ी से उतरने लगते हैं। इस ग्रुप में 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं, जिनमें लड़कों का नाम जेफ, एरिक और टॉड है, जबकि लड़कियों का नाम सारा, जोडी और कैरन होता है। इनमें टॉड और सारा रिलेशन में हैं, जो कुछ ही समय में शादी करने वाले हैं। यहाँ पर ये सब लोग अकेले हैं क्योंकि ये सुनसान रोड एक छोटे से गांव की तरफ जाती है, जिस कारण इस पर दिन भर में कुछ ही गाड़ियां गुजरती हैं और साथ ही में इनको भी बहुत देर से एक भी गाड़ी नहीं दिखी। इन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा टायर भी होता है, जिसे सब लड़के मिलकर लगाने लगते हैं। उधर सारा सबके साथ सेल्फी लेकर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगती है, लेकिन उसको नेटवर्क नहीं मिलता, जिस कारण वो नेटवर्क कैच करने के लिए आसपास घूमने लगती है। कुछ दूर जाने पर उसको नेटवर्क मिल जाता है और इधर जेफ अकेला ही टायर बदलने लगता है। एरिक टॉयलेट करने जंगल में चला जाता है और बाकी के लोग धूप से बचने के लिए कार के पीछे जाकर आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। जब जेफ पुराने टायर को निकालता है तब उसमें से एक गोली निकलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि उन लोगों को रोकने के लिए किसी ने टायर पर गोली चलाई है। तभी कार में पीछे बैठे लोगों को किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज आती है। जब टॉड दूसरी तरफ देखता है तो उसे टायर ढलान पर तेजी से जाता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो उसको पकड़ने तेजी से जाने लगता है। अब सारा जेफ के पास आती है ये चेक करने के लिए कि उसने टायर अभी तक बदला या फिर नहीं, लेकिन वो उसको वहाँ पर खून से लथपथ मरा हुआ मिलता है क्योंकि उसके सर पर किसी ने गोली मार दी थी। सारा इतने सदमे में आ जाती है कि जेफ को देखकर उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती और इससे पहले वो कुछ बोल पाती कोई उसकी आंख में गोली मार देता है। उसको देखकर बाकी के सभी लोग कुछ भी समझ पाते तभी उस पर दूसरी गोली चल जाती है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। अब इन सब चीजों को देखकर कैरन बहुत परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि कोई स्नाइपर उन लोगों पर दूर से गोली चला रहा है, जिससे वो देर ना करते हुए सबको गाड़ी के पीछे छुपने को बोलती है। लेकिन तभी उन पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है और टॉड को छुपते छुपते कंधे पर गोली लग जाती है। एरिक भी इस बात को समझ जाता है, जिससे वो गाड़ी की तरफ भागने लगता है, लेकिन अंधाधुंध गोलियों की वजह से वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इनके 2 दोस्त तो मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन पर गोली कौन, क्यों और कहां से चला रहा है। कैरन एक मिलिट्री फैमिली से होती है, जो धीरे धीरे समझ जाती है कि किसी स्नाइपर ने अपनी राइफल का साइलेंसर लगाकर इन लोगों को रोकने के लिए इनके टायर पर गोली चलाई थी, जिससे हमें उसके बारे में मालूम ना पड़े और ना ही हम उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सके। पर अब तो गोलियां चलाते हुए उसने साइलेंसर भी हटा दिया है, जिससे गोलियां और भी ज्यादा जोर से पड़ने लगी हैं और अब तो एरिक भी उनके पास नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ से हटेगा तभी उस पर गोलियां चल जाएंगी और वो वहीं पर मारा जाएगा। अब इनको खुद की जान बचाने के लिए जल्द ही कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी टॉड को सारा की आवाज आती है, जो अभी भी जिंदा थी, इसीलिए टॉड उसको बचाने जाता है, लेकिन कैरन और जोडी उसको रोक लेते हैं। तभी सारा उनके सामने ही मारी जाती है। इस पर कैरन उसको समझाती है कि हम लोग यहाँ पर सेफ हैं और इस कवर से बाहर जाते ही गोलियां बरसने लगेंगी और ये रोड पूरा सुनसान है, यहाँ पर हमको बचाने कोई भी नहीं आएगा। जिस पर एरिक उन सबको एक साथ जंगल में भागने को बोलता है, जिससे किसी एक को ही गोली लगेगी, लेकिन बाकी के लोग बच जाएंगे। उस पर कैरन उससे कहती है कि तुम्हारा आइडिया बहुत बेकार है, क्योंकि जो आदमी चलती कार के पहिए पर गोली चला सकता है तो वो हम सबके एक साथ भागने पर हमारे सिर पर भी गोली चला सकता है। कैरन को याद आता है कि उसे कार से थोड़ी दूर पर नेटवर्क मिला था। ये बात वो टॉड को बताती है, जिससे टॉड एक सेल्फी स्टिक से मोबाइल लगाकर नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे नेटवर्क तो मिल जाता है, लेकिन तभी स्नाइपर उस मोबाइल पर भी गोली चला देता है, जिससे इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। कुछ देर बाद टॉड कहता है कि गाड़ी न्यूट्रल में करने पर हम इसको थोड़ा पीछे कर देंगे, जिससे हमें कवर में रहकर भी नेटवर्क मिल जाएगा और हमको गोली भी नहीं लगेगी।
लेकिन इसमें एक दिक्कत है क्योंकि हम लोग ढलान पर हैं और जैसे ही हम इसको न्यूट्रल में करेंगे ये आगे बढ़ने लगेगी। इसीलिए हमें जल्द से जल्द ये सब करना पड़ेगा और इसके लिए हमें स्नाइपर का ध्यान भी भटकाना पड़ेगा। इसीलिए कैरन अपनी हुडी से उसका ध्यान भटकाती है। जोडी और एरिक उसकी लोकेशन का पता करने के लिए अपने मोबाइल से वीडियो निकालते हैं और टॉड गाड़ी को न्यूट्रल करने लगता है। इससे स्नाइपर इनकी चाल में फंस जाता है और वो हुडी पर शूट करने लगता है। तभी टॉड कार में चाबी लगा देता है, पर तब तक स्नाइपर इनकी चाल को समझ जाता है जिससे वो टॉड पर गोली चला देता है। इस कारण टॉड कार को न्यूट्रल नहीं कर पाता, लेकिन जोडी और एरिक ने स्नाइपर की वीडियो बना ली थी जिसको देखने पर उन लोगों को उसकी लोकेशन पता चल जाती है कि स्नाइपर दूर खड़े एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा है और उसने पत्तों से खुद को ढक रखा है जिससे कोई उसको पास से भी नहीं देख सकता, जो वहीं से निशाना लगाकर इन पर गोलियां बरसा रहा है। इतनी दूर और ऊपर होने के कारण ही वो इन सब पर सीधा निशाना लगा पा रहा है। लेकिन टॉड कैसे भी करके गाड़ी को न्यूट्रल करना चाहता है। तभी टॉड को गाड़ी का टूल बॉक्स दिखता है जो दूसरी साइड पर रखा होता है, जिसको देखकर वो भागकर जाता है और उसको उठाकर ले आता है और उसके ढक्कन को शील्ड बनाकर अपने हाथों पर लगा लेता है ताकि जब वो अगली बार कार को न्यूट्रल करने जाए तो वो स्नाइपर की गोली से बच सके। लेकिन दूसरी ओर एरिक को लगता है कि ये लोग उसको छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि एरिक को तो इनके प्लान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। टूल बॉक्स में से निकले एक लाइटर और हथौड़े को कैरन रख लेती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये चीजें उनको बाद में काम आ सकती है। टॉड दोनों लड़कियों को अपनी अपनी पोजीशन लेने को कहकर गाड़ी को न्यूट्रल कर देता है, लेकिन इस बारे में स्नाइपर को पता लग जाता है कि गाड़ी में कोई है। इसीलिए अब वो टॉड पर गोली चला देता है जिससे टॉड को हाथ में एक गोली लग जाती है। दोनों लड़कियां गाड़ी पीछे करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आगे ढलान होने के कारण गाड़ी आगे बढ़ने लगती है जिससे जोड़ी का हाथ फिसल जाता है और वो पीछे छूट जाती है जिससे वो डर के मारे एक जगह बैठ जाती है। इधर गाड़ी आगे चलने लगती है जिसको टॉड भी रोकने में नाकाम हो जाता है, लेकिन जेफ ने टायर के बोल्ट टाइट नहीं किए थे इसलिए वो टायर निकल जाता है और गाड़ी रुक जाती है। तभी कैरन जोडी को बैठा देख उसको चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी यहाँ पर वापस आ जाओ क्योंकि स्नाइपर अभी गोली नहीं चला रहा। इसका मतलब है कि वो अपनी राइफल को रिलोड कर रहा होगा। इसीलिए वो जोडी को कहती है कि तुम्हारे पास यही समय है, फटाफट वापस आ जाओ। जिस बात को एरिक भी सुन लेता है और वो अपना मौका समझकर जंगल की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइपर एरिक के पैर पर गोली चला देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। फिर भी एरिक भागने की पूरी कोशिश करता है जिससे स्नाइपर उसको फिर से गोली मार देता है ताकि वो तड़प तड़प के मरे, जिसे देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। गोलियां लगने के कारण एरिक के पैर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है जिसको रोकने के लिए वो अपना बेल्ट पैर से बांध लेता है, लेकिन इतना करते ही वो धूप और दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। इधर टॉड का दर्द के मारे बहुत बुरा हाल था जिसे सही करने के लिए कैरन हथौड़े को गर्म करके उसके हाथ पर लगा देती है जिससे टॉड को दर्द तो होता है लेकिन उसका खून रुक जाता है। थोड़ी देर बाद गर्मी के कारण अब सबको प्यास लगने लगती है, इसीलिए छुपके से टॉड गाड़ी के अंदर एक पानी की बोतल देखता है जिसको कैरन हथौड़े की मदद से निकाल लेती है। इन लोगों के लिए ये पानी बहुत कम है, फिर भी ये तीनों थोड़ा थोड़ा पानी पीकर एरिक की तरफ उस बोतल को फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही एरिक पानी पीने वाला होता है तभी वो स्नाइपर उसके हाथ पर भी गोली चला देता है जिससे एरिक फिर से तड़पने लगता है और इधर स्नाइपर बड़े आराम से अपना खाना पीना खा रहा होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है कि तभी जोडी को जोर से टॉयलेट आता है, लेकिन उसको पता है कि वो कहीं और टॉयलेट नहीं जा सकती, इसलिए वो इन सब के सामने ही टॉयलेट करने लगती है। इधर सैरा की बॉडी को कौवे खा रहे होते हैं। ये देखकर टॉड को बहुत गुस्सा आता है, जबकि जोडी कैरन को अपनी बहन की फोटो दिखाते हुए कहती है कि शायद अब वो उसे कभी नहीं मिल पाएगी। साथ में टॉड इनको बता रहा होता है कि वो और सैरा जल्द ही शादी करने वाले थे, इसलिए उसने अपनी बाइक और कार बेचकर ये बड़ी गाड़ी ली थी। वो उनको ये भी बताता है कि सैरा प्रेग्नेंट थी, लेकिन कुछ समय बाद ही हमारा बच्चा गिर गया। पहले उसका बच्चा मरा और अब उसकी गर्लफ्रेंड, और अब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है और अब उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना कहते ही वो सैरा की बॉडी को कवर करने उसके पास चला जाता है और सैरा का हाथ पकड़कर उसके पास ही लेट जाता है, लेकिन स्नाइपर उसे फिर भी नहीं मारता। तभी एरिक के पास उसे खाने एक भेड़िया आ जाता है जिसको देखकर एरिक खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे
और दर्द नहीं सहना पड़ेगा, जिससे वो जल्द ही मर जाएगा। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एरिक ज्यादा खून बहने की वजह से अपना दम तोड़ देता है, जिसको देखकर तीनों का मन बहुत उदास हो जाता है। तभी टॉड देखता है कि उस रोड पर एक गाड़ी आ रही होती है। वो उनको दूर ही रुकने का इशारा करता है, लेकिन उसको ऐसा करता देख स्नाइपर उसके पैरों पर गोली चला देता है, जिससे वो सेरा के पास बैठ जाता है। तभी स्नाइपर उसके दिल में गोली मारकर सेरा के पास ही मौत की नींद सुला देता है। उन गोलियों की आवाज से भेड़िया भी एरिक के पास से भाग जाता है। अब जो कार इस तरफ आ रही होती है उसमें 3 लोग होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी। वाइफ गाड़ी चला रही होती है, तभी उसे सड़क पर पड़ी लाशें दिखती हैं। वो अपने पति को इस बारे में बता ही रही होती है कि तभी स्नाइपर उसके हाथ पर गोली चला देता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे उनकी गाड़ी टॉड की गाड़ी से टकराकर पलट जाती है। और जैसे ही इन सब चीजों को कैरन और जोडी देखती हैं, तो उनकी ये उम्मीद भी टूट जाती है। उनको लगता है कि ये लोग भी अब मारे जाएंगे। तीनों लोग फिर भी बच जाते हैं। वो औरत अपनी बेटी को ढूंढते हुए रोड पर आती है, जिसे जोडी और कैरन दोनों छुपने को बोलती हैं, लेकिन वो स्नाइपर उस पर फिर से गोलियां चला देता है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। तभी उसका हस्बैंड बाहर आता है, जिसको कैरन छुपे रहकर 911 पर कॉल करने को बोलती है, क्योंकि उस तरफ सिग्नल आ रहे होते हैं। जब वो कॉल करता है तो स्नाइपर को इस बात की भनक लग जाती है और उसको रोकने के लिए स्नाइपर उसकी कार के गैस टैंक पर गोलियां चला देता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें वो आदमी जलने के कारण तड़प तड़प कर मारा जाता है। तभी उनकी नजर उस छोटी लड़की पर पड़ती है। वो लड़की धीरे धीरे उठ रही होती है कि तभी स्नाइपर की नजर भी उस लड़की पर पड़ जाती है, जिससे वो दरिंदा उसको भी मार डालता है। अब कैरन और जोडी पूरी तरह से टूट जाती हैं, क्योंकि वो दोनों पिछले कुछ समय से लोगों को मरते हुए देख रही थी। अब इन दोनों को भी लगने लगता है कि ये भी अब मारी जा सकती हैं। जोडी बोलती है कि क्या हम रात को यहाँ से नहीं भाग सकते। इस पर कैरन कहती है कि वो एक प्रोफेशनल स्नाइपर है, इसलिए उसके पास नाइट विजन भी होगा। लेकिन तभी अचानक कैरन को सामने जलती हुई कार देखकर एक आइडिया आता है और वो कहती है कि अब अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में हम अगर धुआं कर दे तो स्नाइपर को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जिससे हम लोग धुएं की आड़ में यहाँ से भाग सकते हैं। इसीलिए वो लोग अंधेरा होने का इंतजार करने लगते हैं। इधर स्नाइपर भी अपना नाइट विजन ऑन कर लेता है और उधर कैरन एक चाकू लेकर कार के टायर और सीट्स को काटने लगती है और उससे बहुत सारा फोम और ट्यूब निकाल लेती है। उनकी गाड़ी में एक्स्ट्रा फ्यूल भी होता है, इसीलिए वो आसानी से यहाँ पर धुआं कर सकते थे। उनको बहुत सारा पानी भी मिलता है, इसीलिए दोनों पेट भरकर पानी पीने लगती हैं। उसके बाद दोनों अपने मुंह पर कपड़ा लपेट लेती हैं, जिससे दोनों धुएं से बच सके, क्योंकि टायर का धुआं तो बहुत जहरीला होता है। अब दोनों गाड़ी की सीट पर केरोसिन, फोम और ट्यूब फैलाकर आग लगा देते हैं, जिससे धुएं के कारण स्नाइपर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसीलिए वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। वो दोनों वहाँ से अब भागने वाली होती है कि तभी वहाँ पर 4 पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने मरने से पहले पुलिस वालों को कॉल कर दिया था। पुलिस वाले यहाँ के हालातों को देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन लोगों ने जितना सोचा था, यहाँ के हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। फिर भी पुलिस वाले अपने साथ 2 स्नाइपर्स को भी लेकर आए थे, लेकिन उन्हें और बैकअप चाहिए था, इसीलिए वो अपनी टीम से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी स्नाइपर उन पर हमला कर देता है और उनके एक साथी को मार डालता है। इतना देखकर दोनों शूटर्स गोली चलाने लगते हैं, लेकिन जो आदमी गाड़ी चला रहा था वो मारा जाता है, जिससे उसका पैर गलती से गाड़ी के एक्सेलरेटर पर आ जाता है, जिससे गाड़ी आगे बढ़ने लगती है और पीछे एक शूटर नीचे गिर जाता है, जिसको स्नाइपर मार देता है। इस पर कैरन जोडी को कहती है कि यहाँ से निकलने का यही सही मौका है, लेकिन जोडी को बहुत डर लग रहा होता है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो नहीं भाग पाएगी। कैरन उसको बार बार समझाती है, पर जोडी नहीं मानती। कैरन अकेले ही जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाने लगती है वैसे ही धुआं खत्म होने लगता है, जिससे स्नाइपर उसको देख लेता है और उसको हेडशॉट देकर मार डालता है, जिसको देखकर जोडी बिल्कुल टूट जाती है। जोडी दौड़कर बचते हुए 2 पुलिस वालों के पास जाकर उनको यहाँ से फटाफट निकलने को बोलती है, लेकिन उन दोनों को अपने मरे हुए पुलिस वालों को बदला लेना था, इसलिए दोनों पुलिस वाले स्नाइपर की डायरेक्शन में अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक भी गोली स्नाइपर को नहीं लगती और वो स्नाइपर चुटकी भर में उन दोनों को मार डालता है। अब जोडी भी समझ जाती है कि वो स्नाइपर मुझको मारने वाला है और अब वो कैसे भी करके अपने साथियों और उन सब लोगों का बदला लेना चाहती है जिनको उस स्नाइपर ने मारा है, और वो जानती है कि अगर उसने इस स्नाइपर का शिकार नहीं किया तो वो खुद उसका शिकार बन जाएगी। इसीलिए वो पुलिस वालों की गाड़ी के अंदर बैठकर बड़ी तेजी से
उस पेड़ को ठोक देती है जिस पर स्नाइपर बैठा होता है, क्योंकि जोड़ी को उसकी लोकेशन अच्छे से मालूम थी। स्नाइपर की तरफ आते वक्त स्नाइपर जोड़ी को शूट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे जोड़ी के कंधे पर एक गोली लग जाती है। झटके की वजह से स्नाइपर पेड़ पर लटक जाता है और अपनी रस्सी काटकर नीचे आ जाता है। साथ में उसकी राइफल भी नीचे गिर जाती है। पूरी मूवी में अब जाकर इस दरिंदे स्नाइपर का चेहरा दिखता है। जोड़ी देखती है कि वो आदमी सही में एक साइको है। अब जब तक वो उसके पास चाकू लेकर जोड़ी को मारने दौड़ता है, तब तक जोड़ी उसकी राइफल उठाकर उस पर ही तान देती है, जिससे उस स्नाइपर को लगता है कि वो ये नहीं चला पाएगी। लेकिन वो गलत था, क्योंकि जोड़ी अपने दोस्तों और बाकी के लोगों का बदला लेने के लिए उस पर लगातार 3-3 गोलियां चला देती है, जिससे वो आदमी वहीं गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर भी उसका मन नहीं भरता, इसीलिए वो राइफल को रीलोड करने लगती है, पर वो वहीं पर फंस जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वो शांत नहीं होती। वो उसी राइफल को उल्टा करके उस आदमी के चेहरे का भरता बना देती है, जब तक वो मर नहीं जाता। अब उसके मरने पर जोड़ी उस राइफल पर बने निशानों को देखती है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि जितने इस पर निशान बने हुए हैं, उतने ही मासूम लोगों को इस दरिंदे ने मौत के घाट उतारा है। और राइफल को पलटने पर उसके दोस्तों की लाइन बनी हुई मिलती है, जिन्हें देखकर वो और भी ज्यादा आग बबूला होकर उस आदमी पर एक और बार जोर से वार करती है। लेकिन उसी झटके के कारण राइफल में फंसी हुई गोली अपने आप जोड़ी के गले पर चल जाती है, जिससे वो अपने गुस्से के कारण वहीं पर मारी जाती है। यहाँ पर वो चाहती तो पहले ही पुलिस की कार लेकर भाग सकती थी, लेकिन वो अपने बदले की आग में जलते हुए खुद ही अपनी मौत का कारण बन गई। इस भिड़ंत में कोई नहीं बचता। इस मूवी में किसी के भी बारे में पूरा नहीं बताया गया कि वो स्नाइपर कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा था। स्नाइपर एक इंसानी शिकारी है, जिसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में काफी मजा आता है। वो ये सब इतने प्रोफेशनल तरीके से कर रहा था जैसे कि ये सब उसके लिए रोज का काम हो। इस मूवी में वो कुछ दोस्तों, एक परिवार और कुछ पुलिस वालों की जिंदगी से खेलता है। उसने शिकार करने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहाँ कोई भी नहीं आता। वो एकदम सुनसान इलाका है। वो लोगों का शिकार करने पूरी तैयारी से आया था, क्योंकि उसने पत्तों वाले कपड़े पहने हुए थे, जिससे उसको कोई दूर और पास दोनों जगह से भी नहीं देख सकता था। वो राइफल में साइलेंसर इस्तेमाल कर रहा था ताकि कोई उसकी डायरेक्शन पता ना कर पाए। साथ ही वो अपने लिए खाने और पीने की पूरी व्यवस्था करके बैठा था ताकि उसको कुछ भी तकलीफ ना आए। और तो और उसने एरिक को बाहर निकालने के लिए जोड़ी का इस्तेमाल किया था। मतलब वो काफी शातिर शूटर है, क्योंकि एरिक को कवर से बाहर निकालना काफी मुश्किल था। वो सब लोगों के लिए इतनी मजबूरी क्रिएट कर देता है कि हर एक को अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, जिससे वो उनको मौत के घाट उतार सके। लेकिन वो इतना दरिंदा था कि उसने एक छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, और जब भी वो किसी को मारता अपनी राइफल में एक निशान लगाता। मतलब उसने तो बहुत से मासूम लोगों की जान ली होगी। और हैरानी की बात तो ये है कि उसने अपनी राइफल भी कई बार बदली होगी। मतलब उसने अनगिनत लोगों को मारा है। अब स्नाइपर ने जो किया वो ही उसकी मौत का कारण बना, जबकि दूसरी तरफ जोड़ी ने भी जोश में आकर अपने होश खो दिए और अपनी जान गंवा दी। मतलब कि ताव में किया हुआ काम, यानी कि गुस्से में किया हुआ काम कभी भी सही नहीं होता, चाहे फिर वो कोई रिवेंज ही क्यों ना हो। वेल, इसी रिवेंज की कहानी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।